चलो, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं एक समान गति। देखो मोशन मीन्स होता है गति। अभी आएगा ना यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगा। तो स्पीड का मतलब चाल होता है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन जो एक समान, अब जो इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा, हम बाइक चलाते हैं और 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहे हैं, अब 120 की स्पीड में जाएंगे तब ना। लेकिन 1 मिनट में मान के चलो 1 किलोमीटर जा रहे हैं, पहला 1 मिनट में देखें तो 1 किलोमीटर, दूसरा 1 मिनट में देखें तो भी 1 किलोमीटर, तीसरा 1 मिनट में देखें तो भी, तो मतलब हर 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। लेकिन हम लोगों का बाइक साइकिल तो चल ही नहीं पाता है यूनिफॉर्म मोशन में। साइकिल ही ना चल पाता साइकिल, लेकिन हाईवे पर होता है ना तो यूनिफॉर्म में चल जाता है, दबेदाब लगे रहो, ठीक है। अब वो में कोनो ब्रेकर और कर नहीं आता है। लेकिन गांव में कह दो तुम यूनिफॉर्म में चलने के लिए, गांव में चलोगे तब तक बकरी आ गई नहीं जी, बकरी आ गई, तब तक छोटा लड़का आ गया, तो भैंसिया आ गई तुम्हारी नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। 1 मिनट 2 मिनट, देखो इक्वल टाइम बोलेंगे तो उतना परफेक्ट नहीं है। इक्वल टाइम इंटरवल, जो 1 मिनट 2 मिनट बोलते हैं वो टाइम इंटरवल है। क्योंकि यदि बोला जाता है कि मान के चलो 10-15 से हमने स्टार्ट किया और 10-20 पर मैंने, ये टाइम यदि देखा जाए तो 10-15 10-20 है, राइट। लेकिन इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है 5 मिनट का है, तो 5 मिनट इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। अगर इक्वल टाइम बोलेंगे तो इक्वल टाइम मतलब होगा 10-15, अगला दिन का 10-15, इस प्रकार से। लेकिन जो 5 मिनट 10 मिनट बोलते हैं इसको हमेशा टाइम इंटरवल ही बोलेंगे। क्योंकि जो 5 मिनट है किसी भी टाइम का 5 मिनट है। 3 बजे से किए तो 3:10 से 3:15 के बीच में का है, तो कोई भी होगा। तो जब 5 मिनट 10 मिनट की बात होगी, 1 घंटा 2 घंटा, इसको टाइम इंटरवल ही बोलेंगे। तो जब कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यस और यस। व्हेन अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस, moves in equal distance and equal time ना, मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। अब देखो बुकों में यदि हम लोग देखना चाहेंगे ना तो ऐसे मिलता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, इन इक्वल तो भी बात वही है, इक्वल टाइम इंटरवल बोले या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों बातें एक ही है। अब जैसे मानते हैं कि कोई हमारा पिंड है, तो यहाँ पर मान के चलो कि फर्स्ट ए टाइम है और ए डिस्टेंस है, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड। पहले सेकेंड में भी 10 ही गया, दूसरे में 20 गया, तीसरे में 30 गया, नहीं इसमें भी यूनिफॉर्म की बात हो रही है, 10-10, सब में 10-10 ही चलेगा। तो हमारा क्या होगा, ये सब हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन का यदि हमारा ग्राफ ड्रा किया जाए ना, यदि ग्राफ ड्रा किया जाए तो इसको डिस्टेंस मान लेते हैं और इसको टाइम मान लेते हैं और इसको डिस्टेंस मान लेते हैं। इसका ग्राफ एकदम सीधा ऐसे आता है एकदम, क्योंकि हर टाइम क्या होगा, एक ही स्पीड से बढ़ेगा ना, एक स्पीड से बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ जो एकदम ऐसे आता है, 45 डिग्री का मानते हुए ऐसे जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वैसे हम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों को मिलते हैं और यूनिफॉर्म के भी। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग को कहाँ पर एग्जांपल मिल सकते हैं। ट्रेन देखो, ट्रेन एकदम चलेगी तो उसका कोनो रोक, हाँ स्टेशन पर जब जरूरत पड़ेगा ना, कि जब अपने चाल में चलेगी तो भैया 80 पे है तो 80 पे चलती रहेगी, राइट। एरोस्पेस में उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 400 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 400 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोगों के यदि इसका देख लें, लाइट का वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट देखते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हाँ ये हमारा लाइट का वेलोसिटी है। ये हमेशा एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो हमारा इसका मोशन भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। फिर से हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की चाल जिसको बोलते हैं, तो ध्वनि की चाल हमारा क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, ये ध्वनि की चाल है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी है, और हमारा किसका है, साउंड की वेलोसिटी है। तो लाइट का 3 × 10⁸ और साउंड का क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो ट्रेन का
ट्रेन भी हमारा क्या कर सकती है, ट्रेन जब चलती है, ट्रेन जब रन करती है तो भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन से रन कर सकती है। फिर से हमारा जो एरोस्पेस है, एरोप्लेन एरोप्लेन हमारा जो रॉकेट छोड़ा जाता है ऊपर, तो उसका भी लगभग जो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हमारे यूनिफॉर्म मोशन से चलते हैं, मतलब। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का इसका डिफिनेशन बस क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है भैया, तो डज नॉट लगा देंगे, बाकी काम खत्म। ठीक, इसका उल्टा है, काम खत्म, ठीक है। तब देखो नॉन यूनिफॉर्म का क्या डिफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी डजंट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों के हैं। हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल का स्पीड, कार की स्पीड, बाइक की स्पीड, हम लोगों का दौड़ना, रनिंग करना, बाइक का स्पीड है, ये जितने सारे हम लोगों को जो दिख रहे हैं ना सब, ये कभी हमारा जो है यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की जगह एक हम लोग और नाम यदि देना चाहे तो दे सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कांस्टेंट मोशन। हाँ, कांस्टेंट मतलब एकदम बने रहे, एकदम शुरुआत जितना पर उतना पर ही बने रहे, कांस्टेंट बोलते हैं ना, कांस्टेंट। जैसे अभी कांस्टेंट मतलब जो चीज़ें होती है हमेशा एक जैसे बने रहे। मोशन है तो कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट का मीन्स होता है कभी बदल लेना। जैसे सपोज करो कि मैं टाइम पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग शाम के टाइम में पढ़ा रहा हूँ और 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा साल भर 6:30 बजे से चला। अगले साल पढ़ाया, फिर से कोचिंग पढ़ाया, दूसरे बच्चे को पढ़ाया 6:30 बजे से, फिर से तीसरे साल पढ़ाया 6:30 बजे से। अब तुम दोनों बाहर चले गए विदेश और फ़ोन में बात हुआ, अंकित सर कोचिंग पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। अब तो किस टाइम पे पढ़ाते हैं? तो हमारे चाचा का लड़का आ जाएगा, अरे भाई यार कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट टाइम बताए नहीं बताए, लेकिन कांस्टेंट मतलब जो चीज़ें हमेशा एक जैसी बने रहे। रोज़ तुम 3 बजे उठते हो, कब उठता है? अरे यार कांस्टेंट टाइम है उसका उठने का, ठीक है। स्कूल लगने का देखो, मैं संत पुष्पा का कैसे गेस कर लेता हूँ कि 7:50 से स्कूल लगता होगा, क्योंकि ये बड़े स्कूल होते हैं ना, जो चीज़ें बड़े होती हैं, जो VIP होते हैं ना, वो सब अपना रूल कभी बदलते नहीं, टाइम के वैल्यू से। तो 7:50 से जब चलता है तो मैंने गेस कर लिया कि टाइम के पंक्चुअल होंगे, उसका टाइम कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है। तो मैं जिस समय जाता था उतना टाइम था, इस समय भी क्या होगा वही होगा, तो कांस्टेंट टाइम की वजह से, ठीक है। ओके, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। और यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब हम लोग ग्राफ देखें ना, तो शुरू में क्या हो सकता है, हो सके बढ़ेगा फिर से घट जाएगा, बढ़ेगा फिर से घट जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। मान के चलो बाइक है, तो बाइक चलाएगा तो ये, अब मान लो बाइक का ग्राफ यदि ड्रा करें तो पहले पाओगे दाब दिए, तब तक ब्रेकर आ गया, तब तक फिर से आया, तब तक फिर से, तब तक हम गाय आ गई, ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है। कभी कभी बहुत पीक पे चला जाएगा, कभी एकदम। स्पीड मीन्स होता है हिंदी में यदि देखा जाए तो चाल, राइट, चाल। और हम लोग जब बाइक चलाते हैं ना, तो जब बाइक चलाते हैं तो ऐसे कांटा दिया रहता है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ रहता है। अगर हमारा कांटा जो 45 पे चल रहा है, 30 पे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीड जो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में अगर इस पर कांटा रहेगा तो 30 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा। मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ, मतलब 1 घंटा में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। मैं अगर 120 से चल रहा हूँ तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 120 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा जो कांटा दिया रहता है वो स्पीड दिया रहता है, और जो यहाँ पर जो मीटर लगा होता है वो डिस्टेंस बताता है कि हाँ कितना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में तो वैसे कोई डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है, लेकिन स्पीड जो क्या होता है कि स्पीड होता क्या है, स्पीड के यूनिट देखते हैं तो किलोमीटर पर आवर, तो इसके हम लोग यूनिट से यदि देख लेते हैं तो इसका डिफिनेशन एक लाइन में होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, बस एक लाइन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। या बोल सकते हैं इफ अ बॉडी
दूसरे भाषा में, इफ अ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस, यदि कोई बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम, एक टाइम में जो है, एक एकांक टाइम में क्या ट्रेवल करती है, तो इसको दूसरा बोल सकते हैं इफ अ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखो जहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, मतलब इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं गति के बदलने की दर। गति जैसे जैसे बदलता है, तो जब गति बदलेगा, जब उसका मोशन बदलेगा, मोशन जब उसका चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा भैया, उसका टाइम भी चेंज होगा। तो 8:10 पे जा रहा है तो 8:15 हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा। तो जब मोशन चेंज हो रहा है तो क्योंकि टाइम बैठा थोड़े हुआ है, टाइम तो चलता ही रहेगा ना। तो समय के साथ बदलने के साथ साथ उसका मोशन भी बदलेगा, और इसी को रेशियो के यदि हम लोग देखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि इसका यूनिट देखा जाए, यूनिट यदि देखते हैं तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसी को चेंज कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर भी होता है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आती है कि चलो डिस्टेंस यदि हम लोग देखते हैं तो स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस को चलने के लिए हमको किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, राइट। और डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं, और टाइम में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब घड़ी 3:3:30 हो गया तो हम कहेंगे कौन सा डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन नहीं, इसमें भी डायरेक्शन नहीं दोनों में डायरेक्शन नहीं। जब दोनों में डायरेक्शन नहीं तो भैया कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। दोनों क्या हो गई, तो इसको बोल सकते हैं स्पीड हमारा कौन सी क्वांटिटी हो गई, तो बोल देंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं यस इक्वल टू डी अपॉन टी, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। ताकि यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कि यदि हम लोगों को दिया रहा है मीटर पर सेकेंड दिया रहा है, उसको हम लोगों को चेंज करना रहेगा किलोमीटर पर आवर में, या एक इक्वेशन बहुत अच्छा खासा आता है, किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, उसको चेंज करना रहेगा मीटर पर सेकेंड में, राइट। ये चेंज करना बहुत ही बहुत जरूरी होता है। हम लोग को जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ना चेंज कर पाएंगे तो बिल्कुल लफड़ा हो जाएगा। तो हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड होंगे। 0 to 0, 0 to 0, फाइनली 10/36, तो 2 5 या 10 और 18 5/18। यदि किलोमीटर आवर से हमको चेंज करना रहेगा मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसमें किलोमीटर पर आवर से क्या करेंगे, चेंज करना रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, राइट। और यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। जैसे मैं बोला कि मेरे को 37 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, 37 × 5/18। अब जितना आएगा वो हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। और यदि दे दिया कि 400 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो उल्टा करेंगे, 400 × 18/5। और जो भी यहाँ पर आएगा तो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये सब चीज़ें चेंज करने, जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बाबू यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। सर फर्स्ट आया मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, हाँ उसको सर जैसे इसको सॉल्व किया ना, हाँ 1000/3600, हाँ, सर कोई थोड़ा एक बार सॉल्व कर दीजिए। उसको क्या करना है, बस इसी का उल्टा काम होता है। वो तो सही है, उसमें उसमें क्या करना है, अच्छा 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1/1000 करेंगे उधर को। और 1 सेकंड में कितना घंटा, तो 1/3600। अब उलट जाएगा, 3600/1000, तो कट गया, फिर से आ गया 18/5। बातें वही हुई, ठीक है। तो सेम डिफिनीशन वही है यहाँ पर भी, कोई इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। अब देखो यहाँ पर जब स्पीड लिखेंगे ना, जो डिफिनीशन वहाँ पर है यहाँ पर भी वही सेम है, तो लिखेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स
इक्वल डिस्टेंस, distance and in equal time. इक्वल डिस्टेंस in equal time इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। ये तो हम लोग इसका क्योंकि फार्मूला बन गया ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड का हम लोग डिफिनीशन का फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इक्वल time टाइम, राइट। yes sir अब नॉन यूनिफॉर्म का ठीक इसका उल्टा, व्हेन अ बॉडी, व्हेन A body अ बॉडी cover कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल लिख देते हैं, डज नॉट नॉट लिख करके अनइक्वल लिख देते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस in इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal time interval or इन इक्वल टाइम इंटरवल, आर का इसमें करोगे। sir are unequal time interval. अरे नॉन यूनिफॉर्म फार्मूला क्या हो जाएगा, Unequal distance अनइक्वल डिस्टेंस upon equal time. अपॉन Equal time. इक्वल, जो कुछ भी टाइम जो कुछ लिख दो।